काफ़ी लंबे टाइम तक ये सोते रहे, बहुत लंबे टाइम तक राज किया, लेकिन तब इनका कभी ध्यान नहीं आया कि क्या ख़त्म करना, क्या जारी रखना। मैं समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन है कि अब उनको लगा कि अब राज्यपाल का पद समाप्त होना चाहिए, ये पद समाप्त होना चाहिए। तो ये बहुत लंबे टाइम तक ही नहीं गई राज रहा, तो उस टाइम निर्णय लेते जो भी लेना था इस प्रकार का। तो जो भी हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने जो भी काम किया है उसकी कोई आवश्यकता थी, जरूरत थी, उसके हिसाब से उन्होंने पद का निर्माण किया है। देखिए मैं तो समझता हूँ कि सारा जो आंदोलन है ना जी, ये किसानों के खिलाफ है, टोटली किसानों के खिलाफ। क्योंकि इस तीनों कानूनों में किसान को कुछ ना कुछ दिया, लिया कुछ भी नहीं है उससे। कौन सी चीज़ ली? अभी तक मैं लगातार रोज़ाना देखता हूँ, ये डिबेट में आज तक कोई ऐसा नियम नहीं बता सके कि कौन सा नियम इनको ऐसा लग रहा है जिससे किसान को नुकसान होगा। ये डराने का काम कर रहे हैं, आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। किसी को भी लगता है कि हिंदुस्तान के किसानों की ज़मीन पे कोई कब्जा कर लेगा? कोई अडानी अंबानी, क्या सौदा है अडानी अंबानी? ज़मीन पे कब्जा करने की ताकत है उसके पास। मतलब ऐसे लोगों को डरा रहे, आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, सारी चीज़ स्टॉक हो जाएगी, उसके बाद ब्लैक हो जाएगी, आटा 200 रुपये किलो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। ये डराने का काम कर रहे। तर्क नहीं, आज तक एक तर्क नहीं दे सके। मैंने यही बात कही कि भाई देखो, लोकतंत्र का जो प्राण है ना वो संवाद है, डिस्कशन है। डिस्कशन से ही लोकतंत्र चलता है। तो आप बैठी, चाहे पार्लियामेंट में आप डिस्कशन करो, चाहे आप विधानसभा में डिस्कशन करो, चाहे आप टीवी पे डिबेट करो, कहीं भी आके आप डिबेट तो करो। आप बताओ तो सही कि ये क्लॉज इसमें ऐसी है जो नुकसान कर देगी किसान का। अब ये कानून अगर आपने मानना मानो, नहीं मानना ना मानो, कहाँ है इसमें कहा कि आप जरूरी मानो इसको? सरकार ने एक छूट दी आपको कि भाई अगर आप मंडी में जाना चाहते हो तो ठीक है, जाओ आप मंडी में, लेकिन अगर आप बाहर बेचना चाहते हो तो आपने आपको छूट दे दी, आप बाहर भी बेच सको। अब अगर मान लो मैंने अपनी गेहूँ बढ़िया पैदा कर दी और मेरी उस पर कोई ग्राहक आया और उसने कहा जी आप गेहूँ बेच रहे, मैंने कहा बेच रहा। उसने कहा ठीक है जी, क्या रेट लोगे? मैं कहूँगा 2500 रुपये लूँगा जी मैं तो। वो कहा भी वहाँ MSP तो 1975 रुपये है। मैं बोले MSP बेचते ही नहीं, मैं तो 2500 ही बेचूँगा। मेरा सौदा है, मेरी 2400 बिक तो किसान यूनियन के पेट में दर्द क्यों रहा कि मैंने 2400 बेच ली? और अगर मेरी नहीं बिकती तो MSP बेच दूँ, हो जाएगा। अब वो कह रहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गलत है। किसने कहा साहब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो ही ना, बिल्कुल भी। कौन कह रहा करो आप? सरकार ने तो ये कहा कि अगर आप करोगे, आपकी इच्छा हैगी, तो आपके हितों की रक्षा करनी हमने। ये काम सरकार का है, सरकार की ड्यूटी है। सरकार बनी क्या है वास्ते? कानून व्यवस्था वास्ते बनी सरकार। दूसरा काम क्या है कि गरीब का शोषण रोकने वास्ते सरकार है। वो शोषण किसी प्रकार का हो, चाहे वो आर्थिक शोषण हो और चाहे शारीरिक शोषण हो। क्योंकि कोई भी ताकतवर व्यक्ति है, चाहे शरीर से ताकतवर है चाहे पैसे से ताकतवर है, तो वो शोषण कर सका अपने से कमजोर का। तो सरकार की ड्यूटी है कि वो शोषण नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने नियम बना दिए। उन्होंने नियम बनाया कि भाई अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे तो आपकी पेमेंट अगर कोई रोक लेगा, जिसने कॉन्ट्रैक्ट कराया, तो 2 दिन के बाद उसको, 3 दिन के बाद उसको उसका ब्याज देना पड़ेगा, बिना ब्याज के नहीं। अगर उसने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़ा कर लिया और वो बाद में टकता नहीं, किसान कमज़ोर है, वो मस्ती करा, गुंडागर्दी करा, तो लेकिन कानून बना दिया कि भाई उसके बाद इतने टाइम के बाद अगर आपने टह लिया ठीक है, नहीं तो वो आपको जगह इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो आपने तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा कि मैं इतनी सप्लाई आपको दूंगा, लेकिन ओले पड़ गए और आपकी फसल नष्ट होगी, या पाड़ा पड़ गया आपकी फसल नष्ट होगी, या बारिश ज़्यादा होगी आपकी फसल नष्ट होगी। तो सरकार ने एक नियम बना दिया कि भाई इसमें बाध्य नहीं है किसान कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही करागा। उसने एक बना दिया कि भाई अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, तो एक नियम बना दिया किसान कॉन्ट्रैक्ट कभी भी तोड़ दो, लेकिन जो उसको कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती। तो ये सारे जो कानून है सारे के सारे किसान के हित के बनाए ताकि किसान का कहीं शोषण ना आ सका। और अगर नहीं आपने मानना तो ना मानना, कोड कह रहा आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो ही ना। पीड़ा तो देखो ऐसा है, ये सारा का सारा फंडा है चला, ये सारा का सारा असली टारगेट तो अव्यवस्था फैलाना है। अब उसमें कुछ ना कुछ लोग मारे भी फंस गए, कुछ लोग अनजान पड़े में फंस गए, कुछ लोगों ने तो टारगेट करके बहकाने का काम किया, और कुछ लोग सीधे साधे वैसे फंस गए। उनको डरा दिया कि भाई देखो मेरा तो इशारा साफ है, मेरी तो 100% गारंटी है जो मैं कह रहा, मैं तो कह रहा सीधा सीधा चाइना का है। चाइना चाहता था कि देश में व्यवस्था फैला, तो कोरोना के बाद बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री जो थी वो हिंदुस्तान में आने लग रही थी, और चाइना का टारगेट था कि किसी तरीके से अव्यवस्था फैला दो ताकि इंडस्ट्री हिंदुस्तान में ना हुआ। कोई भी व्यापारी कभी भी वहाँ नहीं जाता जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी खराब हो जाए, तो उन्होंने जानबूझ गए करने का काम किया। अब उसमें ऐसा ऐसा बहुत से लोग मिल गए। अब जिसका भी टारगेट था अव्यवस्था फैलाना और गड़बड़ था वो भी था, और जब ये इकट्ठा आया तो पार्टी ने सोचा कि तो बस ये तो भगवान के हाथ हमारे हाथ लग गया,
और अब आप भी लगो, अब कांग्रेस भी लग गई, दूसरे लोग भी लग गए, वो सारे सारे। लेकिन मैं एक बात कह रहा कि आप डिस्कशन करने पे क्यों नहीं, कांग्रेस ने कहा, हमने विधानसभा में कहा कि आप डिस्कशन करो इस पर। और शायद आपको लोकतंत्र के इतिहास में बहुत मुश्किल से ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जब सत्ता पक्ष ये कह रहा हो कि अनलिमिटेड टाइम है, कोई टाइम नहीं है, आप चाहे कितने दिन तक इस पर डिस्कशन करो, आप आ जाओ और आप डिस्कशन करो। लेकिन कांग्रेस ने डिस्कशन तो नहीं करी, वॉकआउट करके चली गई। वॉकआउट थोड़ी विरोध है भाई, वॉकआउट के लिए भेज रखेगा विधानसभा में। देखिए, अब ऐसे कि चौटाला जी ने अपनी बात रखी थी, तो हमने अब ऐसे कि चौटाला जी से कहा आप बात सुनकर जाइयो, तो भी वॉकआउट कर गया। तो लोकतंत्र क्या है, अपनी बात कहो, दूसरे की बात सुनो, फिर अगर आपको कमी लगा फिर आप अपनी बात कहो। तो ये तो कोई तुक नहीं कि अपनी बात कहो और चले जाओ। तो अभय सिंह जी के पास भी कोई तर्क नहीं है। और ये तो खैर ख्वाब में हलवा खाने में कोई दिक्कत नहीं कि सरकार टूट देगी, बढ़िया सोचते रहो इससे क्या बना। लेकिन सरकार टूटती नहीं, सरकार अगली भी बनेगी इसी पार्टी की। क्योंकि मैं दावे के साथ कह रहा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने किसान के लिए जो काम किया, मैं टेबल पे बैठ के इस बात पे डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं। अगर आज तक की जितनी सरकारें बनी हरियाणा में, कोई भी सरकार इस मुख्यमंत्री के 75% पे आ जाएगी तो हम हार मान लेंगे। हम 100 में 75 भी होए ना, हम जिब भी हार मान लेंगे अगर 75 भी हम होए। हमने उनसे बहुत ज़्यादा काम कर रखे और किसान के हित के काम कर रखे।